नवीन न्यायालय भवन में अव्यवस्थाओं से त्रस्त अधिवक्ता धरने पर बैठे। अधिवक्ताओं के ना बैठने की व्यवस्था, ना पेयजल। शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने भले ही अत्याधुनिक न्यायालय भवन का संचालन शुरू कर दिया गया, लेकिन यहाँ ना तो अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था है और ना ही पेयजल की। इससे आहत अधिवक्ता धरने पर बैठ गए। अधिवक्ताओं में जमकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस व्यवस्था के लिए अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता संघ और न्यायालयीन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। अधिवक्ताओं ने खबर आप तक से क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। पर सुनाई होती ना तो आज हम वकील कोई परेशान न होता। 80 वर्ष के आज आप वकील को ये चौथी मंजिल ले जा रहे हैं। आज 10वीं चौथी मंजिल में उनके जाने की व्यवस्था। आज 10वीं क्लास के बच्चे को लिस्ट दी जाती ना, वो तैयार कर देता। लेकिन यहाँ इतने बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे, समझ नहीं आता कैसे लिस्ट बनाए और उसमें ग्रुप बनाए और ग्रुप वालों को सब कुछ सीट आवंटित किए। कैसा ग्रुप है? कभी सुना है लाभी? ग्रुप ऐसा होता है कि आपने एक सीनियर दिया, उसमें 4 लोगों को बैठाया, वो ग्रुप कहलाता है। अब आपने चारों को एक एक सीट दे दी तो क्या ग्रुप रह गया? ग्रुप ही तोड़ दिया। 15 जिसके जूनियर हैं, 14 को ने भेज दिया। अरविंद श्रीवास्तव, मैं 82 का हूँ। 4 सूत्री मांगों के विषय में दिनांक 23/9/25 को ज्ञापन पत्र सौंपा था प्रधान न्यायाधीश महोदय को कि नवनिर्मित भवन में अधिवक्ताओं को अपनी अपनी कुर्सी, टेबल, बेंच ले जाने की अनुमति दी जाए, नहीं तो 10-15 लाख रुपए की अधिवक्ताओं की पुरानी कुर्सी है वो नष्ट हो जाएगी। तीसरे नंबर की मांग थी कि नवनिर्मित जिला एवं सत्र न्यायालय में अधिवक्ताओं को बैठने हेतु 3 सेट का निर्माण कराया जाए, जो आज दिनांक तक नहीं कराया गया है। उसके तारतम्य में मैंने कल भी यही मांग पत्र में लिखा हूँ, भवन के पीछे झोपड़ी का निर्माण कराया जाए और नहीं अधिवक्ता को जिम्मेदारी दे दी जाए कि अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था कर लें। अभी अधिवक्ता सब बैठे हैं, देखिए ना, बारात की तरह। पानी और कितने अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था है? यहाँ किसी के बैठने की व्यवस्था नहीं है। सारे अधिवक्ता कहाँ है? चौथे मंजिल अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक चारों तरफ ऐसे घूम घूम के अपनी पेशी लेते हैं। पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। हर आदमी परेशान है, पक्षकार, वकील सब परेशान है। तो क्या पीने की व्यवस्था भी नहीं है? पानी पीने की व्यवस्था? पानी की व्यवस्था कोई नहीं है, कोई हैंडपंप तक नहीं है। ये जंगल राज है पूरा, यहाँ सर सफाई नहीं की गई है, बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत अच्छा है, बढ़िया है जी। कितने दिनों से धरने पे बैठे हैं? आज दिनांक से चालू किए हैं सर जी। क्या नाम है आपका? कमलेश्वर तिवारी, साइकिल यात्री। मैंने रीवा से भोपाल तक साइकिल यात्रा भी किया हूँ, इसी कोर्ट को रोकने के बजाय के अरबों खरबों की संपत्ति के शासन हमारे आम जनता की नष्ट हो जाएगी। जब यहाँ व्यवस्थाएं पूरी नहीं थी, अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था नहीं थी, उनके पेयजल के लिए व्यवस्था नहीं थी, तो इस नए भवन में आप क्यों चले आए? असल पे सबसे बड़ी कमी इसी बात की है। यहाँ पर 29 तारीख को कोर्ट लाई गई, जबकि कोर्ट जब तक व्यवस्थित रूप से वकीलों की बैठने की व्यवस्था ना हो जाती तब तक लाना आवश्यक नहीं था। डीजे साहब से कई लोग मांग भी किए कि भाई जब तक व्यवस्थित रूप से बैठने की व्यवस्था ना हो जाए तब तक कोर्ट ना वहां शिफ्ट किया जाए। कोर्ट 2 महीने बाद शिफ्ट हो जाती, भाई वहां जैसे चलती थी चलती रहती, और यहाँ काम शुरू न रहा था। भाई क्या है कि हाँ, कुर्सी टेबल का काम जब तक यहाँ पूरा ना हो जाता, बैठने की पूरी व्यवस्था ना बन जाती, चेंबर में लोग अपने हिसाब से सेट न कर लेते, तब तक कोर्ट लाना यहाँ आवश्यक नहीं था। पर ये कोर्ट लाया गया, ये उचित नहीं था कोर्ट लाना। जैसा कि इन्होंने बताया कि 10.5 लाख बजट की व्यवस्था की मांग की गई थी, तो क्या व्यवस्था नहीं गई? कि पहली चीज तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं, मैं शारदा सिंह चौहान एडवोकेट, यहाँ पर वकीलों को फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया गया है। इतना 100 करोड़ की बजट की ये कोर्ट खड़ी हुई है, तो आज ये स्टेटस हम लोगों का यहाँ पर कि हम लोग अपना अधिकार जो दुनिया को दिलाते हैं, अधिकार पूरे ऑल ओवर इंडिया जाके पैरवी करते हैं, तो ये राजेंद्र पांडे अध्यक्ष जी ने नष्ट कर दिया, पूरे अधिवक्ताओं की क्रेज खत्म कर दिया। 6 बार से चुनाव जीत रहे हैं, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष है इस दिन के लिए कि हम लोग अधिवक्ता जो आते हैं तो लोग हंसते होंगे कि पहले ये अपनी व्यवस्था देख ले, फिर मेरी व्यवस्था देखेंगे। इसमें डीजे साहब की पूरी मिली भगत है, राकेश मोहन प्रधान जी, सीजीएम साहब, कोई ऐसा नहीं है यहाँ पर। पन्ना नागेश एक हमारे न्यायिक मजिस्ट्रेट है, वो डालते हैं सुधीर सिंह जाने, सुधीर सिंह डीजे है, वो कहते हैं डीजे साहब जाने, डीजे साहब कहते हैं राजेंद्र पांडे ने कैसे कुर्सी बांट दिया। ये कौन होते हैं? कुर्सी बेचने वाले वकीलों को भी, हमको तो हाईकोर्ट से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ,
ये ऐसा ही था, सब एक दूसरे के कंधे पर टेक के चल रहे हैं और सब चूतिया बना रहे हैं, अनुमोदन हो रहा है, लिस्ट बट रही है। 3000 वकीलों की, 4000 वकीलों की व्यवस्था की कुवत नहीं थी तो इतनी जल्दी करने की क्या बात थी? कोर्ट तो बन चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस लोगों ने उद्घाटन कर दिया था, जजेज आए थे सुप्रीम कोर्ट से ऑल ओवर इंडिया के। तो जब उद्घाटित हो गई थी कोर्ट तो आना तो था ही, 1 जनवरी से लेके आते, वीडियो तब को अलॉट करते, लाइन लगवा दिया, 6500 रुपए कुर्सी टेबल बेचने के लिए, सब 6500 जमा किया, 3000 लोगों ने जमा किया, 2.5-3 करोड़ रुपए ये आया। ये पैसा आया तो 1 महीने 15 दिन और रुक जाते, दीपावली बाद टोकन भी वहां देते हम लोगों को, ये लीजिए 243 नंबर, 244 नंबर, फिर बदल शिकायत ऊंचा है कि नीचा है कि ऊपर है कि नीचे है, ये सब हो जाता बाद में। ये शिकायत हम लोग की कल की थी। कौन कौन सी व्यवस्थाएं यहाँ देखने? यहाँ अव्यवस्थाएं, अब व्यवस्था क्या है बिल्डिंग के अलावा? जजेज की व्यवस्था है, कर्मचारी की व्यवस्था है, चपरासी की व्यवस्था है, तलवाना सब जो भी काम न्यायालय के हैं उनकी व्यवस्था पूरी है, उनमें कोई कमी नहीं है कहीं पर। उनकी गाड़ी खड़ी करने की अलग पार्किंग है, उनकी गाड़ी का रंग फैटी ना हो, उनमें सब बढ़िया शेड लगे हुए हैं। यहाँ चूतिया बने वकील, ये जूता मारने वाला काम किया है इन लोगों ने। ऐसा जूता मारने वाला भिंड होता, ग्वालियर होता और कोई कोर्ट होती, जबलपुर कमार होता तो आज वहां पर ये दिन देखने न पड़ते। ये सिर्फ रीवा है, रीवा में फुटबॉल जैसे हम लोग साथ। वकील क्या एक्शन लेंगे? वकील एक्शन क्या लेंगे? वकील एक्शन तो खुद अपने में परेशान है, लोगों की केस मुकदमे उसमें दौड़ना शुरू कर दिए, भूल गए कुर्सी टेबल। भाई मुकदमे में वारंट होंगे हमारे केसेस में, सब ऐसी रणनीति मिल करके चोर चोर मौसेरे भाई सब ऐसा काम किया गया है कि आ जाओ खुद अपनी। आज 1000 वकील ना होंगे यहाँ पर, सब है। हम मानते हैं कि धरना से आपकी समस्या हल हो जाएगी? नहीं, इनकी सिर्फ मूर्खता थी, जल्दबाजी और कमीशन खोरी, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उसके चक्कर में इतनी जल्दबाजी की गई। नहीं तो सब कुछ नहीं था, सब होता, सब बढ़िया थी। हम लोग भी प्रमोशन चाहते थे, हम लोग वहां बैठे थे कवाई टोला में, कवाई टोला से हम लोग नेहरू नगर में आए, तो हम लोग तो अच्छी व्यवस्था चाहते हैं, पक्षकार भी खुश हैं कि यहाँ पेशाब करने की व्यवस्था, वहां थूक दान पीक दान कैसा बना दिया। यहाँ हम लोग को जगह न होने से आज ऊपर से पेस्ट्री पे आते हैं, वहां से राजश्री खा करके पक्ष से थूकते हैं, नीचे वकीलों के ऊपर पड़ जाता है। किससे कहें, क्या करें, निदान कौन करेगा? डीजे कहता है यहाँ जाओ, हाई कोर्ट रेट लगी है, वो डिसाइड हो जाए, ये अनुमोदन हो जाए, तो सिर्फ चूतिया बनाने के अलावा, बरगराने के अलावा इनके पास कोई और बात नहीं है। मैं डॉक्टर अमिता सिंह सिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है हम 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।